गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं? आप लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? उम्मीद करते हैं आप मस्त में होंगे, मज़े में होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। आइए इस क्रम में हम लोग देखते हैं क्लास 12th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टॉपिक कैलकुलस एक्सरसाइज। ये नया एक्सरसाइज है 7.7। 7.7 में प्रश्न कह रहा है, प्रश्न 1 से 9 तक टोटल 9 सवाल हम लोगों को करने हैं कि प्रश्नों का समाकलन ज्ञात कीजिए। इसका समाकलन ज्ञात करना है, तो इस चीज़ को हम आपको ज्ञात कराना चाहते हैं कि इस चैप्टर में जो भी फार्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो फार्मूला थोड़ा बड़ा है, लंबा है, तो उस फार्मूले को बगल में हम लिखते रहेंगे, बताते रहेंगे और सवाल को आसानी से समझाते रहेंगे। चलिए आइए देखते हैं इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे। पहला सवाल दिया है रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी का हमें इंटीग्रल करना है। तो सबसे पहले बराबर लगाओ इंटीग्रल का साइन और रूट में देखो, रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, लिख दो और इंटू यहाँ लगा दो dx। इसी का हमें इंटीग्रल करना है। तो देखें इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे। इसका इंटीग्रल करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है और वो फार्मूला क्या है, मैं पहले फार्मूला थोड़ा सा आपको बता दूं। जो फार्मूला यहाँ हम लोग लगाएंगे पहले वाले सवाल में, वो फार्मूला है इंटीग्रल रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर फार्मूला होता है एक्स बाई टू। देखिए एक्स बाई टू रूट में, देखो रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस प्लस क्या होता है प्लस ए स्क्वायर बाई टू। ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, ए स्क्वायर बाई टू इंटू साइन इनवर्स, देखें इंटू साइन इनवर्स एक्स बटे ए, साइन इनवर्स एक्स बटे ए, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले के मदद से, ध्यान देना, इस फार्मूले के मदद से हम लोग जो है पहले वाले सवाल का इंटीग्रल करेंगे। हमारे सामने फार्मूला दिया है इंटीग्रल रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर फार्मूला होता है एक्स बाई टू रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू इंटू साइन इनवर्स एक्स बटे ए। ये फार्मूला है। इसी देखो, अब इसी फॉर्म में ध्यान देना, हमारा जो ये क्वेश्चन दिया है कि रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इसी फॉर्म में चेंज करेंगे। ये क्या कह रहा है, रूट में ए का स्क्वायर बनाओ माइनस एक्स का स्क्वायर बनाओ। तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ देखो ए स्क्वायर दिया है, तो ये के जगह पे यहाँ 4 है, तो 4 का वर्गमूल ले लो और उसका स्क्वायर बना दो, यानी ए स्क्वायर के रूप में इसको बनाना है। तो कैसे बनेगा, देखो इंटीग्रल रूट लगा है, इसे रूट लगा दो। 4 को हम कह सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2 और 2 टू जा 4, 2 दूना 4, 4 का जो वर्गमूल होता है 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर हम 4 को कह सकते हैं। सबको पता है कि 4 को हम कह सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4, माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, लिख दो और इंटू यहाँ क्या लगा है dx। चलिए अब इसमें यही फार्मूला लगा दो, इंटीग्रल रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है एक्स बाई टू, तो बराबर यहाँ हो जाएगा एक्स बाई टू। देखो ये फार्मूला है बराबर एक्स बाई टू, तो यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो एक्स बाई टू रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ रूट लगाओ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये स्क्वायर, तो ए स्क्वायर है 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर है, आगे लगा है प्लस, तो यहाँ लगा दो प्लस, फिर लिखा है ए स्क्वायर बाई टू, तो ए स्क्वायर का मान क्या है 2 का स्क्वायर बाई टू, बाई यहाँ क्या है 2, 2 का स्क्वायर बाई टू, यहाँ बाई टू है, इंटू साइन इनवर्स एक्स बटे ए, तो साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स का मान क्या है एक्स,
और बटे ये का मान क्या है 2, और प्लस एक कांस्टेंट जोड़ देंगे सी, एक कांस्टेंट जोड़ देंगे सी। एक लाइन और लिख लो, x/2 लिखा है लिख दो। रूट में देखें, रूट में 2 का स्क्वायर 4, यही 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4/2 इंटू साइन इनवर्स x/2 और प्लस कांस्टेंट सी। अब 4 में 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, तो एक लाइन और बढ़ेंगे, x/2 इंटू रूट में देखो, रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस, यहाँ देखो 2 दूना 4 तो 2 साइन इनवर्स, देखो 2 साइन इनवर्स x/2 और प्लस कांस्टेंट सी। इस तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा x/2 इंटू x/2 इंटू रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स x/2 और प्लस क्या हो जाएगा कांस्टेंट सी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है रूट में 1 माइनस 4x स्क्वायर, ये इसका इंटीग्रल हमें करना है। रूट में 1 माइनस 4x स्क्वायर, इसी का हमें इंटीग्रल करना है। तो सबसे पहले बराबर लगाएं, इंटीग्रल का साइन बनाएं, रूट में जो लिखा है उसको लिख दो। रूट में 1 माइनस 4x स्क्वायर और इंटू क्या लगा देंगे dx। रूट में 1 माइनस 4x स्क्वायर इंटू dx। आगे देखो क्या होगा, रूट लगा है लगा दो, इंटीग्रल लगा है लगा दो और रूट लगा है लगा दो। अब ध्यान से देखो, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो 4 को बाहर कर लो, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर के गुणा में यहाँ 4 है, तो 4 रूट में कॉमन ले लो। अब जब 4 रूट में कॉमन लोगे तो 1 में 4 से भाग देंगे, तो 1 में जब 4 से भाग दोगे तो 1/4 हो जाएगा। 4x स्क्वायर में 4 से भाग देंगे, 4 से 4 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा और इंटू यहाँ क्या लगा देंगे dx, इंटू यहाँ लगा देंगे dx बराबर इंटीग्रल। देखो इंटीग्रल यहाँ 4 दिया है रूट के अंदर, तो जब 4 को बाहर लाओगे तो 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रूट में 4 है, तो रूट में 4 को जब बाहर लाएंगे तो 2 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 और रूट में क्या हो जाएगा, देखो रूट में बना 1/4, यहाँ बचा 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा dx, इंटू dx। आगे देखो इंटीग्रल, इंटीग्रल नहीं, अब 2 को बाहर कर लो, यहाँ 2 अचर पद है, बाहर कर लो। इंटीग्रल रूट में देखिए, रूट में क्या हो जाएगा 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर रूट लो, वर्गमूल, तो 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 हो जाएगा और 1/2 का हम स्क्वायर कह सकते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है लिख दो और इंटू क्या हो जाएगा dx, इंटू क्या हो जाएगा dx, यानी 1/4 को हमने कह दिया 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर मीन्स 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो, अब इसमें जो है फिर यही फार्मूला लगाओ, इसमें फिर यही फार्मूला लगाओ, तो बराबर देखो कैसे लगाते हैं, बराबर 2 लिखा है लिख दो और बड़ा ब्रैकेट लगाओ, 2 लिखा है बाहर, ऐसे 2 लिख दो, बड़ा ब्रैकेट लगाओ। चलो इसमें जो है यही फार्मूला लगाओ। कौन सा फार्मूला? देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ ए का मान कितना है 1/2, एक्स का मान एक्स है, तो बराबर होता है x/2, तो यहाँ x है तो x/2 लिख दो और रूट लगा है, रूट ऐसे लगाओ, रूट में लिखा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो 1/2 का स्क्वायर, देखें 1/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, प्लस लगा है प्लस लगा दो, ए स्क्वायर/2, तो ये स्क्वायर तो 1/2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माने 1/2 का स्क्वायर, बटा 2 तो बटा 2 ऐसे लगा दो, इंटू साइन इनवर्स, देखें इंटू साइन इनवर्स
एक्स बटा दो, एक्स बटा दो, तो एक्स का मान एक्स है और बटा ए है, ए दो नहीं बटा ए, तो ए का मान है 1/2, ये का मान है 1/2 बड़ा कोष्टक बंद और प्लस एक कांस्टेंट जोड़ देंगे सी, कांस्टेंट जोड़ देंगे सी बराबर, इसके नीचे जगह नहीं है मैं यहाँ लिख रहा हूँ बराबर। देखो अब क्या करेंगे, दो को ऐसे बाहर रहने दो, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, यक्स बटा दो ऐसे लिखा है लिख दो, यक्स बटा दो ऐसे लिखा है लिख दो, और रूट में देखो, रूट में इसको सॉल्व करो, रूट में इसको सॉल्व करो, तो 1/2 का जब स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है लिख दो, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आगे प्लस 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 और बटा यहाँ कितना है 2 इंटू साइन इनवर्स, देखो इंटू साइन इनवर्स, यहाँ देखो इसका बटा पूरा है, यक्स के नीचे कुछ नहीं है तो बटा इसे 1 बना दो, सबसे नीचे का गुणा सबसे ऊपर में, तो 2 का गुणा एक्स में 2x और बटा 1 बड़ा ब्रैकेट बंद प्लस कांस्टेंट सी। आगे देखते हैं क्या होगा। अब क्या करेंगे, एक लाइन और हल करो, तो 2 बड़े ब्रैकेट में x/2 उतार लो, इंटू रूट में, देखो रूट में क्या हो जाएगा, 1 लिखा है लिख दो, माइनस 4 का गुणा एक्स स्क्वायर में तो 4x², पूरे का बटा क्या हो जाएगा 4, ये पूरा टोटल रूट में है तो पूरे का बटा ये 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखो 1/4 इसका बटा कंप्लीट है, इसके नीचे बटा 1 बनाओ, सबसे ऊपर का गुणा नीचे में, तो 1 का गुणा 2 में करो, 4 गुना 8 इंटू साइन इनवर्स, देखो इंटू साइन इनवर्स 2x और बड़ा कोष्टक बंद प्लस कांस्टेंट सी। अब क्या करें, अब इस 2 का अंदर गुणा करो, तो जब 2 का अंदर गुणा करोगे तो 2 गुणे x/2 और गुणे, देखो गुणे यहाँ गुणे है तो गुणे लगाओ, 4 4 रूट में है, जब बाहर आएगा तो 1/2 हो जाएगा, 4 बाहर आएगा तो 1/2 हो जाएगा, और रूट में यहाँ क्या बचा 1 माइनस 4x², रूट में बचा 1 माइनस 4x² प्लस, देखो प्लस 2 का गुणा 1/8 में, तो 2 गुणे 1/8 इंटू साइन इनवर्स, देखो इंटू साइन इनवर्स 2x बड़ा कोष्टक बंद प्लस कांस्टेंट सी। एक लाइन और लिखते हैं, 2 से यहाँ 2 कट जाएगा, 2 एकन्ने 2, 2 चौक 8 हो जाएगा, तो यहाँ क्या आया x/2 रूट में 1 माइनस 4x² और प्लस 1/4 इंटू साइन इनवर्स 2x और प्लस कांस्टेंट सी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा कितना आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा x/2 रूट में 1 माइनस 4x² और प्लस 1/4 साइन इनवर्स 2x, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x हो जाएगा। चलिए तो अब जो है अगला सवाल हम लोग देखेंगे, और अगला सवाल क्या है देखते हैं अगले सवाल पर। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 3, ध्यान से समझेंगे सवाल को, अगर समझ में नहीं आ रहा है कोई दिक्कत है तो फिर कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा 3, देखें क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, रूट में x² प्लस 4x प्लस 6, देखें तीसरा क्वेश्चन दिया है, तो रूट में देखेंगे, रूट में 1 प्लस क्या दिया है x² प्लस 4x प्लस 6, x² प्लस 4x और प्लस कितना दिया है 6, इसी का हमें इंटीग्रल करना है। तो सबसे पहले बराबर लगाओ, इंटीग्रल लगाओ,
और रूट में देखो, रूट में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 और इंटू यहाँ क्या लगा दो dx, इंटू यहाँ क्या लगा दे dx। ध्यान से देखो मेरे दोस्त, बराबर इंटीग्रल लगा दो, ऐसे रूट लगा दो। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ हम फार्मूला सेट कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला? देखो एक्स स्क्वायर लिखा है लिख दो, प्लस 4x लिखा है लिख दो। ध्यान देना यहाँ प्लस 6 है, इस प्लस 6 को हम चाहते हैं दो भाग में तोड़ दें तो 4 प्लस 2 कह सकते हैं। यानी इस 6 को हमने दो भाग में तोड़ दिया। कौन कौन? एक 4 के रूप में और प्लस 2 के रूप में, फार्मूला बनाने के लिए। तो 6 को हम कह दिए 4 प्लस 2 और इंटू dx लिखा है लिख दो, बराबर इंटीग्रल रूट ऐसे लगा है लगा दो। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये इतना फार्मूला बन गया। अगर आप ध्यान से देखें तो रूट में जो हम अंडरलाइन किए ये पूरा फार्मूला बना। कौन सा फार्मूला? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये दो का स्क्वायर बनेगा 4। यहाँ 2ab है, 2 इंटू एक्स इंटू 2 तो 2 2 जा 4x हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स प्लस बी का मान यहाँ क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ क्या बचा 2, यहाँ पर क्या बचा? तो यहाँ पर बच गया 2 और इंटू यहाँ क्या हो जाएगा dx, इंटू यहाँ क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, इंटू यहाँ हो जाएगा dx। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 2 के होल स्क्वायर को जब खोलोगे तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और प्लस 2 ऐसे लिख दो इंटू dx। अब देखो, अब यहाँ एक फार्मूला आपको सीखना है। देखो कौन सा फार्मूला? इंटीग्रल रूट में, देखिए रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इंटू dx, ए स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू dx, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू dx, तो क्या होता है एक्स बाई 2 इंटू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी एक्स बाई 2 और रूट में फार्मूला होता है बाबू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस क्या होता है प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ये होता है ए स्क्वायर बाई 2 और इंटू लॉग, लॉग माद में एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माड क्लोज और प्लस कांस्टेंट सी, प्लस क्या होता है कांस्टेंट सी होता है। ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे, यही फार्मूला हम लोग लगाएंगे और देखेंगे, क्या देखेंगे कि इसमें जो है इसका आंसर क्या बन रहा है ना, इसका आंसर क्या बन रहा है। चलिए देखते हैं, तो देखें क्या बनेगा। यहाँ देखो फार्मूला होता है x बाई 2, एक्स बाई 2 तो बराबर हो जाएगा एक्स बाई 2, तो x के जगह पे है एक्स प्लस 2, एक्स के जगह पे है x प्लस 2 तो x प्लस 2 बाई 2। देखो x बाई 2, यहाँ x है ना तो x बाई 2, तो x के जगह पे x के जगह पे x प्लस 2 बाई 2, आगे है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यही पूरा उतार दो, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2, इसी को उतार दो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो ए स्क्वायर माने 2 बाई 2 यानी 2 बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा लॉग मॉड में, इंटू लॉग मॉड में x, तो x के जगह पे क्या है x प्लस 2, x के जगह पे है x प्लस 2, x के जगह पे है x प्लस 2 और प्लस रूट में, देखो प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2 और यहाँ जो है देखो मॉड क्लोज, यहाँ मॉड क्लोज हो गया और प्लस क्या लगा देंगे कांस्टेंट सी, प्लस क्या लगा देंगे कांस्टेंट सी लगा देंगे। चलिए
अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। हमारा फार्मूला लग गया। कौन सा फार्मूला लगा? ध्यान दो मेरे दोस्त। इंटीग्रल रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर एक्स बाई टू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग माड में एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माड क्लोज और प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो अब इसी में जो है लगा दिए। अब इसी को सॉल्व करो। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो बराबर एक्स प्लस टू, देखो एक्स प्लस टू बाई टू और रूट में देखो रूट में, अब ध्यान देना रूट में जब जो है इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी तो दो गुना चार एक्स और प्लस चार और प्लस यहाँ पर क्या लिखा है टू। इसको सॉल्व कर रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यही आएगा, यही चीजें आ जाएगा। और प्लस देखो प्लस दो से दो कट जाएगा तो यहाँ बन गया लॉग माड में एक्स प्लस टू ऐसे लिखा है, लिख दो एक्स प्लस टू और प्लस रूट में देखो प्लस रूट में फिर यही चीजें आ जाएगा। तो यहाँ फार्मूला लगाओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा फोर एक्स और प्लस फोर प्लस टू और माड क्लोज और प्लस क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट सी। आगे देखते हैं बराबर हो जाएगा एक्स प्लस टू बाई टू एक्स प्लस टू बाई टू और इंटू इंटू रूट में देखो रूट में एक्स स्क्वायर लिखा है लिख दो प्लस फोर एक्स लिखा है लिख दो चार और दो कितना हो जाएगा प्लस सिक्स और प्लस देखो प्लस लॉग माड में एक्स प्लस टू लिखा है लिख दो और प्लस रूट में देखो रूट में ये भी हो जाएगा वही एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स और प्लस सिक्स और माड क्लोज और प्लस कॉन्स्टेंट सी और यही आपके क्या हो जाएंगे आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपके समझ में सवाल आ गया होगा और कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। क्या फार्मूले में दिया था? इंटीग्रल रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर एक्स बाई टू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलिए नोट कर लिए होंगे उम्मीद करते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर क्या दिया है? 4। सवाल नंबर 4 क्या है इसको भी देखते हैं और जैसे इसको लगाए हैं इसी टाइप से अगला भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। धैर्य बनाए रहेंगे, पढ़ते रहेंगे क्योंकि समय बहुत कम है और आपकी परीक्षा नजदीक है, काम बहुत ज्यादा करने हैं। अंडर रूट में क्या दिया है? 1 माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। देखो अगला सवाल है सवाल नंबर 4, कह रहा है रूट में 1 माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू यहाँ क्या लगा है डी एक्स। इसी का हमें इंटीग्रल करना है तो करिए। इंटीग्रल का साइन लगाओ, रूट बना है रूट लगा दो। यहाँ लिखा है 1 माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। ध्यान देना इसको कैसे लगाएंगे, कोशिश करेंगे हम लोग कि इसको जो है फार्मूला में चेंज करें। कौन सा फार्मूला बनाएंगे? ध्यान देना 1 लिखा है लिख दो माइनस इसमें कॉमन ले लो। देखो यहाँ भी माइनस है इधर भी माइनस है तो 1 लिखा है लिख दो माइनस कॉमन ले लो। तो जब माइनस कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा 4x माइनस इंटू माइनस प्लस और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा dx। अब इंटीग्रल लगा है लगा दो ऐसे, रूट लगा है रूट ऐसे लगा दो। 1 लिखा है 1 लिख दो माइनस, ध्यान देना यहाँ बड़ा कोष्टक बनाओ, बड़ा कोष्टक। देखो इन दोनों पदों का पूर्ण वर्ग बनाओ। दो पदों का पूर्ण वर्ग कैसे बनता है इस चीज को बताए हैं। कैसे बनता है? तो हाईएस्ट पावर को पहले लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस लोवेस्ट पावर को बाद में लिखते हैं 4x। अब इन्हीं दोनों का पूर्ण वर्ग बनाना है तो कैसे बताए थे? बीच वाले पद का आधा करो और आधा करने पर जो आए उसी के स्क्वायर को जोड़ दो, उसी के स्क्वायर को घटा दो। तो यहाँ 4 है तो 4 का जब आधा करोगे कितना? 4 का जब आधा करोगे तो 4/2 होगा यानी 2 2 जा 4 यानी 2 आएगा।
अब इसी 2 के स्क्वायर को यहाँ जोड़ दो, यानी 2 के स्क्वायर को हमने यहाँ जोड़ दिया और 2 के स्क्वायर को हमने यहाँ क्या किया, घटा दिया और इंटू dx लगा है, लगा दो। बड़ा ब्रैकेट बंद कर दो, यहाँ बड़ा ब्रैकेट बंद कर दो। 2 का स्क्वायर हमने यहाँ जोड़ दिया और 2 का स्क्वायर यहाँ घटा दिया, किस लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। पूर्ण वर्ग क्या कहता है, दो पदों का पूर्ण वर्ग कैसे बनता है, हाईएस्ट पावर को पहले लिखते हैं, लोवेस्ट पावर को बाद में लिखते हैं। इसी लोवेस्ट पावर का हाफ करते हैं, आधा, तो 4 का आधा क्या हो जाएगा, 2। 2 के स्क्वायर को यहाँ जोड़ दो और 2 के स्क्वायर को यहाँ घटा दो। अब आगे देखें क्या बनेगा, बराबर इंटीग्रल, रूट ऐसे लगा है, लगा दो, 1 लिखा है लिख दो, माइनस लगा है लगा दो, बड़ा ब्रैकेट। अब जरा गौर करो, अगर आप ध्यान से देखो तो इतने में फार्मूला लग गया, कौन सा फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर। कैसे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी का मान कितना है 2, ए का मान x, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a का मान कितना है x, a का मान है x, b का मान कितना है 2, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर यहाँ क्या हो गया 4। ध्यान देना, इतने में फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर खोलोगे तो इतना मिल जाएगा, माइनस है माइनस, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4। अब इसका भी स्क्वायर बना लो, अब जो है इसका भी स्क्वायर बनाओ, या तो अभी रहने दो, अभी रहने दो। 1 लिखा है, रूट लगा है लगा दो, ऐसे रूट लगा है ना तो रूट ऐसे लगा दो, 1 लिखा है लिख दो, माइनस, चलो अब बड़ा कोष्टक हटाओ, तो जब बड़ा कोष्टक हटाओगे तो माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, माइनस देखो माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, माइनस बूढ़े माइनस प्लस, और 4 लिखा है 4 लिखो और इंटू क्या हो जाएगा dx। अब आगे देखते हैं क्या बनेगा, बराबर इंटीग्रल, रूट में देखो, रूट में क्या हो जाएगा, देखो 4, देखें 4 और ये क्या हो जाएगा 5, 4 और 1 5, तो 4 और 1 5 माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 4 और 1 5 और x प्लस 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ये हो गया, और इंटू यहाँ क्या लगा देंगे dx, इंटू यहाँ पर क्या लगा देंगे, तो इंटू यहाँ पर लगा देंगे dx, इंटू क्या लगा देंगे dx। आगे देखो बराबर इंटीग्रल, रूट ऐसे लगा है लगा दो, रूट ऐसे लगा है लगा दो, 5 को हम कह सकते हैं 5 का स्क्वायर बनाना है, 5 का स्क्वायर बनाना है तो 5 को हम कह सकते हैं रूट में 5 का स्क्वायर, रूट में 5 का स्क्वायर माने रूट में 5 गुणे रूट में 5, तो बराबर 5 आएगा, कर्डिंग 5 गुणे कर्डिंग 5 5 होता है, माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा है तो ऐसे लिख दो, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा dx। चलिए अब कौन सा फार्मूला इसमें लगेगा, तो इसमें देखो यही पहला वाला फार्मूला लगाओ, तो पहला वाला फार्मूला क्या है, इंटीग्रल रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर x बाई 2, तो x बाई 2 तो x का मान है x प्लस 2, ध्यान देना x का मान है x प्लस 2, ये पूरा x है ये a है, a का मान रूट में 5, x का मान x प्लस 2, तो x बटे 2, फार्मूले में है x बटे 2 तो x बटा 2 यानी x प्लस 2 अपान 2, इंटू रूट में देखो, इंटू रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मीन्स रूट में 5 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर, तो बी एक्स स्क्वायर, तो एक्स का मान क्या है एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो यह गया रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आगे दिया है प्लस तो प्लस लगाओ, ए स्क्वायर, तो ए का मान है रूट में 5, तो रूट में 5 का स्क्वायर बाई 2 और इंटू साइन इनवर्स, देखो साइन इनवर्स एक्स बताइए, तो x का मान है x प्लस 2, x का मान है x प्लस 2, अब अपान ये का मान क्या है रूट में 5, रूट में 5 और प्लस यहाँ कांस्टेंट c लगा देंगे, प्लस यहाँ कांस्टेंट क्या लगा देंगे c बराबर
x+2/2 ऐसे उतार लो, x+2/2 उतार लो, इंटू रूट में देखो, इंटू रूट में इसको सॉल्व करो। कर्डिंग 5 का स्क्वायर 5 माइनस यहाँ फार्मूला लगाओ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 दूना 4x प्लस बी स्क्वायर तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 और प्लस देखो कर्डिंग 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा इंटू साइन इनवर्स देखो इंटू साइन इनवर्स x+2 और अपान रूट में 5 x+2 अपान रूट में 5 प्लस कांस्टेंट क्या हो जाएगा c। आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा x+2 बटे में 2 और इंटू रूट में देखो, इंटू रूट में देखो 5 में से 4 घटाएंगे 1 आ जाएगा, 5 में से यही आएगा, यही आएगा है ना, यही आएगा x माइनस का हो जाएगी देखो -4x और माइनस एक्स स्क्वायर यही आएगा प्लस 5/2 इंटू साइन इनवर्स x+2 अपान में रूट 5 लिखा है लिख दो और प्लस कांस्टेंट c। तो इस तरह से जो चौथे का आंसर आएगा वो कितना आएगा, चौथे का आंसर कितना आ जाएगा, तो चौथे का आंसर आएगा, नहीं ये चौथा नहीं है बाबू, ये बल्कि कौन सा सवाल हमने लगा दिया पांचवा सवाल है ना, चौथा सवाल नहीं है बल्कि ये कौन सा सवाल है, पांचवा सवाल है ना। यहाँ हमने चौथा डाला है तो इसको पांचवा बना दो, है ना। ये क्वेश्चन नंबर जो है हमने किसका किया, पांचवा का किया। अब क्वेश्चन नंबर ये 5 हो गया, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 भी कर देते हैं और 4 देखते हैं कि 4 में जो है क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे, है ना। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 की तरफ क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। आइए अगला सवाल 4, पांचवा कर दिए, अब 4 को जो है बता रहे हैं, तो देखें 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। तो देखें क्वेश्चन नंबर 4 है रूट में x² प्लस 4x प्लस 1, यानी चौथा दिया है रूट में, देखो रूट में क्या दिया है, रूट में 1 का स्क्वायर, रूट में है x² प्लस 4x प्लस 1, x² प्लस 4x और प्लस क्या दिया है 1, इसी का करना है बाबू। तो क्या करेंगे, बराबर इंटीग्रल, रूट ऐसे लगा है लगा दो, इसको उतार दो, x² प्लस 4x और प्लस क्या हो जाएगा 1 और इंटू यहाँ dx, इंटीग्रल लगा है लगा दो, तो रूट ऐसे लगा है लगा दो। अब ध्यान से सुनो, यहाँ भी जो है दो पद को लेकर के पूर्ण वर्ग बनाएंगे, दो पद को लेकर पूर्ण वर्ग बनाओ, कैसे बनाएंगे देखो, x² पहला पद है, 4x दूसरा पद है, ध्यान देना, इन्हीं दोनों को लेकर के पूर्ण वर्ग बना रहे हैं। अभी अभी हमने बताया था कि बीच वाले पद का आधा करते हैं और जो आता है उसी के स्क्वायर को जोड़ देते हैं घटा देते हैं। तो 4 का जब आधा करोगे तो 4 का आधा होता है 2, तो 2 के स्क्वायर को यहाँ जोड़ दो, 2 के स्क्वायर को यहाँ जोड़ दो और 2 के स्क्वायर को यहाँ क्या कर दो, घटा दो और इंटू क्या लगा दो dx। यहाँ प्लस 2 के स्क्वायर को जोड़े हैं और 2 के स्क्वायर को घटाए हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इंटीग्रल रूट ऐसे लगा है लगा दो, रूट लगा है लगा दो। अब अगर आप गौर से देखो तो ये इतना फार्मूला लिखा है, कौन सा, देखो ये इतना कौन सा फार्मूला लिखा है। हाँ अब एक चीज भूल गए बाबू, ध्यान नहीं दिए, एक चीज और है, प्लस एक छिपा है लगा है लास्ट में, तो प्लस एक यहाँ लगा दो और इंटू क्या कर दो dx, प्लस एक यहाँ लगा है प्लस एक लगाओ, बीच में 2 का स्क्वायर जोड़े हैं 2 का स्क्वायर घटाए हैं, इतने में फार्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये के मान x है प्लस बी के मान 2 है का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर 4, देखो 2 का स्क्वायर 4 और प्लस क्या हो गया 1। आगे बढ़े, बराबर इंटीग्रल रूट ऐसे लगा है लगा दो, x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा है लिख दो, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, देखो
-4 और +1 -3, -4 और +1 -3 इंटू क्या हो गया dx, इंटू क्या हो गया, इंटू हो गया dx, इंटू क्या हो गया, इंटू हो गया dx। अब अगर आप ध्यान से देखें तो फिर यहाँ एक फार्मूला लगेगा, यहाँ पर एक पुनः जो है फार्मूला लगेगा। वो कौन सा फार्मूला है, तो वो फार्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए ये पहला फार्मूला हमने बताया, ये दूसरा बताया। अब जो तीसरा फार्मूला बताने जा रहे हैं, इंटीग्रल रूट में देखें, इंटीग्रल रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और dx दिया हो तो इसका क्या फार्मूला होता है, तो इसका फार्मूला होता है बाबू एक्स बटे दो। देखो इसका फार्मूला होता है एक्स बटे दो रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और आगे क्या है माइनस ए स्क्वायर बाई टू। देखो यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस है, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई टू लॉग माड में एक्स और आगे क्या दिया है प्लस, आगे दिया है प्लस, यहाँ भी प्लस है लेकिन रूट में यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट बंद और माड बंद और प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ये तीसरा फार्मूला है। इसी फार्मूले पर इस सवाल को अब लगाएंगे, इसी फार्मूले पर जो है इस सवाल को हम लोग लगाएंगे और देखेंगे कि इसका जो है मान कितना आ रहा है ना, इसका मान कितना आ रहा है। देखिए यहाँ पर केवल 3 है ना, तो इसका भी स्क्वायर बना लो। तो कैसे बनेगा, इंटीग्रल रूट ऐसे लगा है लगा दो, तो रूट ऐसे लगा है लगा दो। यहाँ देखो क्या है x प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ देखो 3 लिखा है तो 3 को हम कह सकते हैं √3 का स्क्वायर। इसको भी तो स्क्वायर बनाना है तभी तो फार्मूला बनेगा। क्या, इतने को x मानेंगे तो x स्क्वायर और माइनस इतने को ये मानेंगे तो ये स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये रूट में है तो चलिए लगाइए फार्मूला। तो कौन सा फार्मूला, एक तीसरा वाला फार्मूला x बाई टू, तो x के जगह पे क्या है x प्लस टू, तो x प्लस टू बाई टू इंटू रूट में क्या दिया है, देखो रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो x का मान है x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा रूट में 3 का स्क्वायर, रूट में 3 का स्क्वायर। आगे है माइनस ए स्क्वायर बाई टू, तो ए स्क्वायर तो रूट में 3 इसका स्क्वायर और बाई टू तो बाई टू इंटू लॉग, देखो इंटू लॉग माड में x, तो x का मान क्या है x प्लस टू, x का मान क्या है x प्लस टू और प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो रूट में देखिए रूट में हो जाएगा, देखिए रूट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माने एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर माने रूट में 3, रूट में 3 का स्क्वायर माड क्लोज और प्लस कॉन्स्टेंट सी, प्लस क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट सी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बराबर एक्स प्लस टू अपान टू लिखा है लिख दो इंटू रूट में, देखो इंटू रूट में, अब ध्यान से देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यही आएगा। कैसे आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 में से 3 घटेगा 1, तो अब यही चीज उतार देते हैं, कर लेना सॉल्व, यही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो 3 बाई टू √3 का स्क्वायर, √3 इंटू √3 तो 3 बाई टू और इंटू लॉग माड में x प्लस टू ऐसे लिखा है लिख दो और प्लस रूट में, देखो रूट में इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो फिर यही आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस क्या हो जाएगा 1 माड क्लोज और प्लस कॉन्स्टेंट सी, तो यही आपके क्या हो जाएंगे आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर आएगा वो यही आएगा, क्या आएगा x प्लस 2 बाई टू, एक्स प्लस 2 बाई टू और इंटू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और माइनस 3 बाई टू लॉग एक्स प्लस टू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 हो जाएगा, है ना, ये आंसर आपका आ जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6
देखते हैं क्या बनेगा। तो इसको हम मिटा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जो आपके ब्लैक बोर्ड पे फार्मूला लिखा है उस फार्मूले को आप बढ़िया से याद कर लेंगे, समझ लेंगे और कोई हमारे हिसाब से दिक्कत नहीं होना चाहिए। पूर्ण वर्ग बनाने का काम हम लोग जो है कहाँ सीखे थे? हाई स्कूल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब द्विघात का समीकरण हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पर जो है हम लोग सीखे थे क्या? पूर्ण वर्ग बनाने का नियम। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, रूट में देखिए रूट में एक्स स्क्वायर और प्लस कितना है बाबू 4x और माइनस क्या दिया है 5, माइनस क्या दिया है 5 दिया है। चलिए लगाते हैं, देखो कैसे बनाएंगे इंटीग्रल। रूट ऐसे लगा है लगा दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 और इंटू डी एक्स ऐसे लिख दो। अब इंटीग्रल फिर लगाओ, रूट लगा है रूट लगा दो। अब ध्यान से देखो, मैंने बार बार आपको बताया कि जब द्विघात का बहुपद मिले, देखो रूट में जब दो घात का बहुपद मिले, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दो घात का जब बहुपद मिले तो प्रयास ये करो कि उसको पूर्ण वर्ग से हल किया जाए, पूर्ण वर्ग बना करके उसको सॉल्व करो। किस रूप में लाना है? चाहे आप रूट में देखें, चाहे आप रूट में क्या ले आओ, चाहे आप रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनाओ, चाहे रूट में आप एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनाओ, चाहे रूट में आप एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनाओ, किसी भी रूप में इन सवाल को सेट करेंगे और चाहे पहला वाले फार्मूले बन जाए, चाहे दूसरे वाले पे, चाहे तीसरे वाले पे फार्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखें कैसे कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इसी का हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, दो पद का पूर्ण वर्ग बनता है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, अच्छा 4 का आधा क्या होगा 2, बीच वाले का आधा करते हैं, उसके स्क्वायर को जोड़ते हैं घटाते हैं, तो 4 का आधा क्या होता है 2, तो 2 के स्क्वायर को जोड़ो, यहाँ 2 के स्क्वायर को जोड़ दो और यहाँ 2 के स्क्वायर को घटा दो और लास्ट में -5 है तो -5 लिख दो और इंटू यहाँ क्या लगा दो dx बराबर हो जाएगा इंटीग्रल। रूट ऐसे लगा है लगा दो, रूट ऐसे लगा है लगा दो। अब आप जरा गौर करें, कई सवाल पहले सवाल से ही ये लगभग आ रहा है। देखो ये जहां पर हमने अंडरलाइन किया है, इतना ये पूरा फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला? ए स्क्वायर, देखो एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये का मान कितना है एक्स प्लस बी का मान कितना है 2, तो इसका होल स्क्वायर, माइनस लगा है माइनस लगा दो, माइनस यहाँ लगा है माइनस लगाओ, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 और माइनस यहाँ क्या है बाबू 5 और इंटू यहाँ क्या लगा है डी, -5 लास्ट में था इसको उतार दिए, 2 का स्क्वायर जोड़ दिए 2 का स्क्वायर घटा दिए। आगे देखो इंटीग्रल, रूट ऐसे लगा है लगा दो, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा है लिख दो। अब यहाँ देखो -4 और -5 -9, -9 और इंटू यहाँ क्या लगा दो dx। अब 9 के वर्गमूल निकाल लो, तो इंटीग्रल रूट ऐसे लगा है लगा दो। चलिए एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा है लिख दो, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा है लिख दो, 9 का वर्गमूल 3, तो 3 का स्क्वायर बना दो, 3 का स्क्वायर बना दो, 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, तो 3 का स्क्वायर। अब जरा गौर से देखो बाबू, इसमें इन तीनों में कौन सा फार्मूला लगेगा? तो x प्लस 2 को x मानो, x प्लस 2 को x मानो, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट में है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका मतलब थर्ड वाला फार्मूला लगेगा। तो रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है x/2, लगाओ फार्मूला, तो बराबर यहाँ क्या बन जाएगा देखो, यहाँ ना तो यहीं पर लगा दें, देखो बराबर x/2, ये लिखा है x/2, तो x का मान क्या है x प्लस 2, तो x/2 माने x प्लस 2/2 इंटू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो एक्स का मान है एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस क्या है ए स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, आगे दिया है माइनस तो माइनस लगा दो, ए स्क्वायर बाई 2, तो ए स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर और बाई 2 इंटू लॉग माड में, इंटू लॉग माड में एक्स, तो एक्स के जगह पे यहाँ क्या है एक्स प्लस 2, एक्स के जगह पे एक्स प्लस 2
और प्लस रूट में दिया है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो एक्स का मान है एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर, माड क्लोज और प्लस क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट सी, प्लस हो जाएगा कॉन्स्टेंट सी। चलिए अब मैं यहाँ कर देता हूँ, इस चीज को मैं यहाँ लिखता हूँ। यहाँ क्या दिया है एक्स प्लस टू बटा टू, और रूट में देखो, रूट में इधर देखो, जब इसको हल करोगे तो फिर यही मिलेगा। कैसे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर, और फोर प्लस फोर और माइनस नाइन, तो नाइन में से फोर निकालेंगे माइनस फाइव, तो यही चीजें आएगा। तो इसी चीज को फिर मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा फोर एक्स और माइनस फाइव, आगे है माइनस तीन का स्क्वायर तीन तिरिक का नौ और नौ बटे हो जाएगा दो, तीन का स्क्वायर तीन तिरिक का नौ बटे दो इंटू लॉग माड में एक्स प्लस दो लिखा है तो एक्स प्लस दो लिखो और प्लस रूट में देखो, रूट में क्या हो जाएगा, रूट में फिर इसको हल करेंगे तो फिर यही मिलेगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स और माइनस फाइव और माड क्लोज और प्लस क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट सी। तो कुल मिला करके जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आएगा बाबू एक्स प्लस टू बाई टू इंटू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव माइनस नाइन बाई टू इंटू लॉग एक्स प्लस टू और प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल आपके समझ में आ गया होगा, ये भी सवाल आपके समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे, और अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं, पढ़ते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, परीक्षा की तैयारी बढ़िया से करते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, देखें क्या दिया है। दिया है क्वेश्चन नंबर 7 रूट में, देखें रूट में दिया है वन प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, वन प्लस थ्री एक्स और ये क्या दिया है माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखो बराबर लगाओ इंटीग्रल बनाओ, रूट ऐसे लगा है लगा दो, रूट ऐसे लगा है लगा दो। अब ध्यान से देखो कैसे लगाएंगे, हाईएस्ट पावर को सबसे पहले लिखो, इसको जो है अवरोही क्रम में लिखो डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो पहले माइनस एक्स स्क्वायर को लिखो, हाईएस्ट पावर क्या है एक्स स्क्वायर, तो इसके एक्स स्क्वायर के पहले माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स और प्लस यहाँ कितना दिया है वन, इसको इस तरह से लिखो और इंटू लगा दो डी एक्स। आगे देखो क्या होगा, इंटीग्रल लगा है लगा दो और रूट ऐसे लगा है लगा दो। अब ध्यान से देखो पूरे में माइनस कॉमन ले लो, पूरे में माइनस कॉमन ले लो, तो जब माइनस कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस गुणे माइनस माइनस थ्री एक्स और प्लस इंटू माइनस माइनस वन, ये हो जाएगा और इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स, इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स। चले आगे देखें, बराबर इंटीग्रल, तो रूट ऐसे लगा है लगा दो बाबू, रूट माइनस लगा है लगा दो, बड़ा ब्रैकेट बनाओ। अब आप ध्यान से देखो तो इन दोनों में देखो, इन दोनों में इन दोनों पद को लेकर के पूर्ण वर्ग बनाओ, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग माने होल स्क्वायर के रूप में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स का पूर्ण वर्ग बनाना है, तो हमने क्या बताया था कि बीच वाले पद का आधा करेंगे और आधा के स्क्वायर को जोड़ दो, आधा के स्क्वायर को घटा दो, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। पूर्ण वर्ग का और भी तमाम नियम है कैसे बनाते हैं, लेकिन जो है मैं एक ही रूल बता रहा हूँ। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ क्या है थ्री एक्स, और देखो जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ेंगे, तीन का जब आधा करोगे तो तीन बटा दो हो जाएगा और तीन बटे दो के स्क्वायर को जोड़ दो, तो तीन बटे दो के स्क्वायर को ऐसे जोड़ दो और तीन बटे दो के स्क्वायर को घटा दो, तीन बटे दो के स्क्वायर को घटा दो और लास्ट में माइनस एक लिखा है तो लास्ट में माइनस एक लिख दो। कहने का मतलब ये है पूर्ण वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग हमेशा दो पद का बनता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स को ऐसे उतार लिए और तीन का जब आधा करोगे
तो 3/2 हो जाएगा और 3/2 के स्क्वायर को जोड़ दिए और 3/2 के स्क्वायर को घटा दिए, -1 को उतार दिए। आगे देखो क्या होगा, यहाँ बड़ा ब्रैकेट बंद कर दो, यहाँ बड़ा ब्रैकेट बंद, बराबर हो जाएगा इंटीग्रल, इंटीग्रल और ऐसे रूट लगा है लगा दो, और रूट ऐसे लगा है लगा दो, माइनस बाहर है बड़ा ब्रैकेट लगाओ। अब आप गौर करें तो इतने में फार्मूला बन गया, कौन सा फार्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का नहीं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्यों, यहाँ माइनस है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए का मान है x माइनस बी का मान है 3/2, तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर 9, कोष्टक हटाओ, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस यहाँ क्या है 1 और इंटू क्या हो जाएगा dx। आगे देखें, बड़ा ब्रैकेट यहाँ बंद कर दो, बराबर इंटीग्रल, रूट ऐसे लगा है लगा दो, रूट लगा है लगा दो, माइनस लिखा है लिख दो बड़े ब्रैकेट में, ध्यान देना, इसको हल करो इसको, तो जब इसको हल करोगे तो ये उतर जाएगा क्या, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ देखो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 4 एक अन्यम 4, 9 और 4 13, -13/4, -13 और बटे कितना हो जाएगा बाबू 4, बड़ा ब्रैकेट बंद और इंटू क्या हो जाएगा dx, इंटू क्या हो जाएगा dx, ध्यान से देखना, बराबर इंटीग्रल लगा है लगा दो, रूट ऐसे लगा है लगा दो, माइनस लगा है लगा दो और बड़ा ब्रैकेट ऐसे लगाओ, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, देखें x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर छोटे कोष्टक में, तो इसको ऐसे उतार दो, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, चलो इसका भी स्क्वायर बनाओ, तो 13 का स्क्वायर बनाओगे तो 13 को हम कह देंगे करड़ी में 13, और 4 का जब वर्गमूल लोगे 2 तो करड़ी में 13/2 का स्क्वायर और इंटू यहाँ क्या लगा दो dx, और बड़ा ब्रैकेट यहाँ बंद कर दो, बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर ऐसे बंद कर दो। अब चलो बड़ा ब्रैकेट हटाया जाए, तो इंटीग्रल, रूट ऐसे लगा है लगा दो, बड़ा ब्रैकेट हटाओ, तो जब बड़ा ब्रैकेट हटाओगे तो इस माइनस का गुणा अंदर होगा, तो माइनस गुणे माइनस प्लस, तो इसका मतलब कि करड़ी में 13/2 के स्क्वायर को पहले लिखो, प्लस वाले को पहले लिखते हैं, और माइनस यहाँ हो जाएगा कोष्टक में x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा dx, इस माइनस को अंदर भेजे हैं, तो माइनस को जब अंदर भेजोगे तो माइनस गुणे माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस आ गया और रूट में 13/2 का स्क्वायर माइनस यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, चलिए बराबर, अब देखो इसमें कौन सा फार्मूला बन रहा है, फार्मूला बन गया, कौन सा फार्मूला, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए ये पहला फार्मूला बना, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखो ये का मान कितना है, रूट में 13/2 का स्क्वायर, एक्स का मान कितना है, एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, तो बराबर फार्मूला होता है x/2, तो x का मान है, देखो x का मान है x माइनस 3/2, x का मान, ये पूरा x का मान है, और बटे यहाँ क्या लगा दो 2, इंटू रूट में, देखो इंटू रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये का मान है रूट में 13/2 इसका स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स का मान है एक्स माइनस 3/2 का स्क्वायर यानी रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आगे है प्लस, तो यहाँ प्लस लगा दो, ए स्क्वायर बाई 2, तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माने ए स्क्वायर का मान है रूट में 13/2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर और बाई 2 तो बटा 2 लगा दो, इंटू साइन इनवर्स, देखो इंटू साइन इनवर्स यक्स बटाइए, तो यक्स का मान है एक्स माइनस 3/2, एक्स का मान है एक्स माइनस 3/2 और बटाइए ये का मान है रूट में 13/2 और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा कांस्टेंट सी, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा कांस्टेंट सी। चलिए अब सबको हल करें और देखें हल करने पर क्या आएगा, यहाँ देखो मैं इसको हल करने जा रहा हूँ, तो 2 का गुणा x में, तो 2x, तो 2x माइनस 3 और 2 का गुणा 2 में होगा, 2 दूना 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस 3 और बटा
2 दूना 4 इंटू रूट में, देखो इंटू रूट में क्या आएगा, अगर इस पूरे को सॉल्व करते हो तो यही आएगा, यही इस पूरे को सॉल्व करोगे तो यही आएगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, यही आ जाएगा। और प्लस देखो प्लस 13 का स्क्वायर तो 13 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4, और 4 का गुणा 2 में करोगे 4 दूना 8 इंटू साइन इनवर्स, देखो साइन इनवर्स 2x माइनस थ्री, देखो 2x माइनस थ्री और अपान, देखो अपान 2x माइनस थ्री अपान क्या हो जाएगा, इस 2 का यहाँ गुणा होगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बनेगा रूट में 13 केवल बचेगा, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा सी, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा सी हो जाएगा। तो इस तरह से 2x माइनस थ्री अपान फोर और रूट में 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 13/8 साइन इनवर्स 2x माइनस थ्री अपान 13 और प्लस रूट में 13 और प्लस क्या हो जाएगा सी। तो इस तरह से ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल आपके समझ में आ गया होगा। नोट करेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग अगले सवाल पे चलेंगे और अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 देखेंगे क्या है। ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। अब जो है अगले सवाल पे चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। चलिए अगला सवाल दिया है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, यानी 8वां सवाल दिया है। रूट में दिया है बाबू एक्स स्क्वायर और प्लस कितना दिया है 3x। एक्स स्क्वायर प्लस 3x का इंटीग्रल करना है, तो करिए। सबसे पहले बराबर लगाओ, इंटीग्रल लगाओ। रूट में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x और इंटू यहाँ क्या लगाएंगे dx। चलो पूर्ण वर्ग बनाओ, पूर्ण वर्ग बनाना है, रूट ऐसे लगा दो। पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, पहले वाले को उतार दो तो पहला वाला एक्स स्क्वायर है, दूसरे वाले को उतार दो 3x है। अब इसमें देखो क्या जोड़ेंगे, तो 3 का आधा करो, बीच वाले का आधा करो, आधा के स्क्वायर को जोड़ दो, आधा के स्क्वायर को घटा दो। तो क्या होगा 3 का आधा 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर जोड़ दो और 3/2 का स्क्वायर घटा दो, 3/2 का स्क्वायर घटा दो, अब इंटू क्या हो जाएगा dx बराबर इंटीग्रल। रूट ऐसे लगा है लगा दो। अब जरा गौर से देखो, तो इतने में फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a का मान है x और b का मान है 3/2 का होल स्क्वायर, माइनस देखो माइनस 3/2 का स्क्वायर ऐसे लिखा है तो इसको उतार दो, 3/2 का स्क्वायर ऐसे लिखा है, इसको उतार दो। अब आप ध्यान से देखो, तो फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मीन्स कौन सा फार्मूला लगेगा, तीसरा वाला। रूट में देखो, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स का ये फार्मूला है। तो क्या फार्मूला है बाबू, लिखा है x/2। तो यक्स का मान है, देखो यक्स का मान है यक्स प्लस 3/2, एक्स का मान है, और बटे दो तो बटा दो लगा दो। इंटू रूट में देखो, इंटू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स का मान है यक्स प्लस 3/2 का स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, तो 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। तो ए स्क्वायर मीन्स 3/2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर है, ये पूरा क्या है ए, तो ए स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर बाई 2, तो बाई 2 इंटू लॉग माड में एक्स। तो एक्स का मान है यक्स प्लस 3/2, यक्स प्लस 3/2 ए का मान है, इंटू रूट में देखो, इंटू रूट में ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इंटू नहीं है यहाँ प्लस है, यहाँ पर क्या है बाबू प्लस है, तो प्लस लगा देना। रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स का मान है एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर माड क्लोज और प्लस कांस्टेंट सी। चलिए आगे थोड़ा हल करते हैं, देखो कैसे बनेगा।
2 का गुणा x में करो, पूरे का बटा 2, 2 का गुणा 2 में होगा, 2 गुणे x 2x और प्लस 3, 2x प्लस 3 और बटे 2 दूना 4 इंटू रूट में, देखो इंटू रूट में जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा, यही आएगा। सॉल्व करके देख लेना, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab तो 3x और प्लस b का स्क्वायर और माइनस इतने का स्क्वायर कट जाएगा, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस, इसको हल करो, 3 त्रिक का 9, देखो 3 त्रिक का 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8 तो 9 बटे 8 इंटू लॉग, देखो इंटू लॉग माड में 2, देखो इसको इसको या तो ऐसे रहने दो, ऐसे ही रहने दो, x प्लस 3/2 और प्लस रूट में, देखो क्या आएगा रूट में, इसको भी जब हल करोगे तो फिर यही आएगा, तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 3x और माड क्लोज और प्लस क्या हो जाएगा कांस्टेंट से। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 8 का जो आंसर आएगा यही आएगा, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये आपके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। और इस तरह से ये जो है सवाल कंप्लीट हो गया। अब इसको नोट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर ये जो है 9, 8वां सवाल कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद एक सवाल ऑब्जेक्टिव आएगा और ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। तो अगला है रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9, ये 9वां सवाल दिया है। रूट में इंटीग्रल, इंटीग्रल नहीं पहले रूट ही लगा दें, तो रूट में दिया है, क्या दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9, 1 प्लस कितना दिया है एक्स स्क्वायर बाई, ये 9 दिया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9। चलिए बराबर कैसे करेंगे, इंटीग्रल लगाओ और इंटीग्रल में इसको लिखो, रूट में क्या लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 और इंटू क्या लगा दो dx। अब पहले सबका बटा बनाओ, सबका बटा ले लो, तो कैसे बटा लेंगे, देखो 9 का गुणा 1 में तो 9 एक अन्य 9 और प्लस क्या हो गया एक्स स्क्वायर और पूरे का बटा 9 और इंटू यहाँ क्या हो जाएगा dx। इंटीग्रल देखो यहाँ 9 है नीचे, बाहर लाएंगे तो ये आएगा 1/3, 9 का जो वर्गमूल होता है 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, करड़ी में 9 है तो 3 गुणे 3, करड़ी के बाहर आएगा 3, लेकिन नीचे है तो यहाँ एक छिपा है एक, तो 1/3 इंटू रूट में क्या बचा, रूट में बचा 9 और प्लस क्या एक्स स्क्वायर और इंटू हो गया dx बराबर इंटीग्रल 1/3 लिखा है लिख दो, इंटू रूट में देखो 9 को हम कह सकते हैं 3 का स्क्वायर और प्लस एक्स का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू dx, इंटू dx। अब क्या करेंगे देखो, अब 1/3 को बाहर कर लो, 1/3 अचर है तो 1/3 को बाहर कर लो, इंटीग्रल रूट में देखो एक्स स्क्वायर को पहले लिख दो और प्लस 3 के स्क्वायर को बाद में लिखो और इंटू dx लगा दो। अब यहाँ फार्मूला लगाओ, 1/3 ऐसे लिखा है लिख दो, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये दूसरा वाला फार्मूला, तो बराबर होता है x/2, तो x का मान यहाँ x है तो ये होगा x/2, रूट में देखो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, आगे देखो क्या है प्लस, प्लस लगाओ, यही फार्मूला चल रहा है ए स्क्वायर बाई 2, तो ए स्क्वायर माने 3 का स्क्वायर बाई 2 इंटू रूट में, देखो इंटू रूट में नहीं, रूट में नहीं है लॉग है, सॉरी, तो यहाँ पर जो है आप लिखेंगे लॉग, लॉग माड में x, तो x का मान x है और प्लस रूट में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो x का मान x है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माने 2 का स्क्वायर, माड क्लोज और प्लस क्या हो जाएगा कांस्टेंट सी, यहाँ बड़ा ब्रैकेट बंद कर दो, यहाँ बड़ा ब्रैकेट बंद कर दो। चलिए अब क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूँ, देखें बराबर बराबर 1/3 ऐसे रहने दो अभी,
1/3 ऐसे रहने दो, बड़ा कोष्टक x/2 रूट में, देखो रूट में इसको हल करोगे तो यही आएगा, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 × 9। आगे देखो प्लस 3 × 9, 9/2, 3 × 9, 9/2 लाग माड में एक्स प्लस, देखो एक्स प्लस रूट में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3 × 9 माड क्लोज प्लस कॉन्स्टेंट सी, लेकिन यहाँ देखो बड़ा ब्रेकेट क्लोज रहेगा और प्लस यहाँ क्या है कॉन्स्टेंट सी। 1/3 का गुणा करो, तो 1/3 का जब गुणा करोगे तो x एकन्यम x, 3 दूनी 6, रूट में देखो यहाँ क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 और प्लस यहाँ गुणा करो तो ये 9 एकन्यम 9, देखो 3 × 9 तो 3/2 आ जाएगा और लाग माड में यहाँ होगा x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 9 और जो है माड क्लोज और प्लस क्या हो जाएगा कांस्टेंट सी। देखते हैं ये आंसर दे रहा है, हाँ यही आंसर दे रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी हम लोग समाप्त कर ले गए। इस एक्सरसाइज का एक लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 10, तो 10वां भी यहीं पर देख लेते हैं। इंटीग्रल रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल दिया है रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू यहाँ क्या लगा दो डी एक्स। कह रहा है किसके बराबर होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये किसके बराबर होगा, तो ये देखो किसके बराबर होगा, बराबर इंटीग्रल रूट ऐसे लगा है लगा दो, 1 का यहाँ स्क्वायर बना दो, 1 का स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अब जरा देखें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला, यही वाला फार्मूला लगा दो, तो x/2, तो यहाँ हो जाएगा x/2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो 1 का स्क्वायर 1/2 और लाग में माड में क्या लिखा है एक्स एक्स, तो एक्स का मान एक्स है और प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माड क्लोज प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाए, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माने ये दूसरा वाला फार्मूला, कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये ऑप्शन आपका जो सही है ऑप्शन नंबर ए, तो यहाँ पर लिखेंगे ऑप्शन नंबर ए इज क्या हो जाएगा ट्रू, ऑप्शन नंबर ए इज द क्या हो जाएगा ट्रू। ठीक है, अब देख लीजिए, बस ये चैप्टर एक्सरसाइज 7.7 आज हम लोग कंप्लीट कर ले गए। 9 यानी 10 सवाल टोटल थे, 10 सवालों का व्याख्या हमने आपको ब्लैक बोर्ड पे आसानी से समझा दिया। इस कितने फार्मूले 1 2 3 3 फार्मूले की मदद से एक्सरसाइज 7.7 आपका समाप्त हो गया। चलिए अब इजाज़त दीजिए एसपी क्लासेस चैनल को, मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।